तो दोस्तों कल हम आप लोगों को बताए थे मसा लसा ज्ञात करना। देखिए आप लोगों को कल का प्रोजेक्ट आप रिपीट कर लीजिए। सभी दोस्तों को सुप्रभात। फिर से एक बार आप लोगों को मसा लसा रिपीट करा देते हैं कि मसा और लसा को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के गुणनखंड में जिसकी संख्या जो है सभी में एक समान होती है, जैसे 2 का गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, और 18 का करते हैं 2 तिया 6 तिया 18, 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरी 24। तो देखिए सभी में 2 की संख्या जो है एक क्लियर है, समान विभाजित हो रहा है ना, और 3 भी हो रहा है। तो इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को देखा जाए तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जैसे देखिए 12 के गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी है, 2 है और 1 3 है। 18 में 1 2 है, 2 3 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 सबसे ज़्यादा है। तो 2 की सबसे ज़्यादा संख्या कितना है, 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और 3 की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, 12 में, 18 में या 24 में। तो 18 में देख रहे हैं हम लोग 2 3 है, तो 2 3 हो जाएगा। यानी अधिकतम संख्या, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम संख्या जो है लसप होती है या LCM होती है। तो इसका पूरा LCM निकल जाएगा, 3 बार 2 और 2 बार 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरी एका 24, 24 तिरी एका 72। इस तरह से मसा और लसा आप लोगों ने ज्ञात किया था कल भी, और मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। समझ में ना आए तो आप लोगों को कमेंट करना है। फिर जो है कल कुछ ट्रिक्स बताए थे जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे मसा इंटू लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि मान लीजिए मसा लसा याद है या ज्ञात है और पहली संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालने का यह सूत्र है। दूसरी संख्या निकालने के लिए मसा इंटू लसा बटे पहली संख्या, ये सब सूत्र हैं जो आप लोगों को परीक्षाओं में काम करेंगे। कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर सॉल्व भी करके दिखाया था जिसको आप लोग बढ़िया से रिपीट कर लेंगे। और हमने तय किया था कि आप लोगों को बताएंगे कि भिन्नों का भी लसा मसा ज्ञात किया जाता है, लेकिन कैसे, चर्चा होगी इसी विषय पे। तो दोस्तों देखिए, जब भी भिन्न का लसा और मसा का बात आता है तो सूत्र आप लोग याद रखेंगे। भिन्नों का लसा, जब लसा ज्ञात करने का होगा तो अंश का पहले लसा फिर हर का मसा ज्ञात करेंगे, और भिन्नों का मसा ज्ञात करना होगा तो पहले अंश का मसा फिर हर का लसा। देखिए लसा ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का भी लसा और मसा, ये ट्रिक्स है याद करने का, नहीं तो उल्टा आप लोग करने लगिएगा। लसा ज्ञात करने में मसा ज्ञात करने लगिएगा और मसा ज्ञात करने में लसा ज्ञात करने लगिएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो आपको निकालना है, लसा निकालना है तो ऊपर लसा से शुरू करना है, मसा पे ख़त्म करना है। और यदि मसा ज्ञात करना है तो मसा से शुरू करना है और लसा पे ख़त्म करना है। दोस्तों एकदम आप लोगों को एक्यूरेट जानकारी मैं बताया, और मैं चाहता हूँ एक उदाहरण भी आप लोगों के लिए पेश करूँ। जैसे मान लीजिए, मेरा कलम कहाँ गया, जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 3 बटे 5, भिन्न है सब, 6 बटे 18, 4 बटे 15 का लसा ज्ञात कीजिए। भिन्न का लसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए लसा ज्ञात करने में क्या बताए हैं, ऊपर वाला भिन्न 3 का, 6 का और 4 का गुणनखंड कितना होगा, 1 गुणे 3, 2 तिया 6 और 4 का 2 दूनी 4। अब देखिए लसा ज्ञात करना है हम लोगों को। लसा में पहले अंश का लसा बटे मसा, यही ना बताए हैं। तो ये अंश का हम लोग लसा ज्ञात करेंगे। लसा माने अधिकतम संख्या, ये 3 जो है एक ही बार आया है, इसमें भी एक ही बार आया, यानी लसा में 3 ही होगा, और 2 2 बार आया है, तो 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 तिया 12। लसा संख्या का 3 बटे 5, 6 बटे 18, 4 बटे 15 का लसा कितना आ गया, 12। अब 5, 18 और 15, हर संख्या यही है, 5 है, 18 है और 15 है। 5 का गुणनखंड 1 इंटू 5
18 का 2 तिया 6 6 3 18, 15 का 3 गुणे 5 3 5 15। मसा का बात करेंगे तो देखिए 5 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 3 है इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसका कुछ नहीं मसा होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो गया आपका लसा, हम लोग ज्ञात कर लिए। भिन्न का लसा हम लोग ज्ञात कर लिए। इस तरीके से जो है आप लोग सीखेंगे। अगला हम लोग प्रश्न हल करेंगे 3/2, 15/17 और 12/17 का मसा ज्ञात करना। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, पहले हम लोग मसा ज्ञात किए 3 का 1 गुणे 3 गुणनखंड, 5 का 5 एकम 5 और 12 का हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए यानी सब में क्या है, मौसम में 1 1 3 है, 3 एकम में 3 और 3 5 15 और 3 एकम में 3 3 5 15 और 12 में 2 दूनी 4 तिया 12, 1 1 3। तो इसका मौसम निकल के आ गया कितना? 3। और जब भी हम लोग भिन्न का मौसा का बात करेंगे तो अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। और 17 में कन्फर्म है, 17 का गुणनखंड होता नहीं है, 17 दूनी 34 1 2 है, तो 3/34 हो गया क्या? भिन्न का मौसा। तो भिन्नों का मौसा और भिन्नों का लसा निकालने आप लोगों को समझ में आए कि नहीं? ना आए तो फिर से एक बार प्रोग्राम लेंगे और अगले वीडियो का आप लोग कल देखिएगा। इसी तरह से जो है अच्छे आप लोगों को मैं सभी विषयों से जो अच्छी जानकारियाँ हैं देने का प्रयास करता हूँ। तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी मित्रों को।